हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस की। तो ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। वैसे तो मैंने क्लास में आपको ये सारी चीज़ें करवा ही रखी हैं। एक बार और, जैसे कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हैं जो आप सब करते ही हैं, जैसे कि चलना, तैरना, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, टॉकिंग। इसके साथ साथ खाना खाना, ओके, पानी पीना, सांस लेना, रिप्रोड्यूस करना या एक्सक्रीट करना, ओके। तो ये सब काम आप करते ही हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को स्विमिंग ना आती हो, इट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ देम आप सब करते हैं, ओके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन सब कामों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्विमिंग हो सकता है कुछ लोग ना करते हो, जैसे कि मुझे अभी स्विमिंग नहीं आती, बहुत से लोगों को नहीं आती होगी। तो कोई बात नहीं, स्विमिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जिसको स्विमिंग नहीं आती है, जो स्विमिंग नहीं करता वो मर ही जाएगा। नो, कोई चलेगा नहीं तो वो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जिनकी टांगें नहीं होती वो चल नहीं पाते, तो मर तो नहीं जाते, वो फिर भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। दौड़ नहीं कोई दौड़ेगा तो भी मर नहीं जाएगा। ये दौड़ना या बातें नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं, आदमी तब भी जिंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई खाना नहीं खाएगा, क्या वो तब जिंदा रहेगा? नहीं। पानी नहीं पिएगा, क्या जिंदा रह सकता है? नहीं। एक्सक्रेट, अगर कोई एक्सक्रेशन नहीं करेगा, क्या जिंदा रह सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। कोई सांस नहीं लेगा, क्या वो जिंदा रह सकता है? नॉट पॉसिबल। तो कुल मिला के देखा जाए, इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको क्या आप कह सकते हो वो जीने के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, जबकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वाइटल फॉर लाइफ एक्टिविटीज़, ये इन्हें ही कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ओके। समझ गए? ओके। जो जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, मैं आप दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, भाई कंप्यूटर गेम खेलना, चेस खेलना, और अब आप समझ जाओगे ये हैं जीने के लिए ज़रूरी लाइफ प्रोसेसेस और बाकी नहीं है, ओके। अब लाइफ प्रोसेसेस का ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी डेफिनेशन, इसको लिखेंगे कैसे? तो वेरी सिंपल, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ हम क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है? द प्रोसेसेस अंडरगोइंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, जीवन को बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ग्रोथ एक्सेट्रा। तो ये है लाइफ प्रोसेस, ओके। यहाँ पे मैं सो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं एक लाइफ प्रोसेस जो ये है रिप्रोडक्शन, इसको मैं थोड़ा अलग से मेंशन करना चाहूँगा आपको। भाई देखिए, अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो डेफिनेटली वो मर जाएगा, ठीक है। पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, एक्सक्रेट नहीं करेगा तो मर जाएगा, सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। लेकिन अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या वो मर जाएगा? आंसर है नहीं, मरेगा नहीं। क्योंकि सोसाइटी में आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा होगा जो शादी वगैरह नहीं करवाते, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वो मर तो नहीं जाते, ठीक है, वो नहीं मर जाते। तो ये उस सेंस में रिप्रोडक्शन, उस सेंस में किसी इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कब ज़रूरी है? सोचिए, अगर कोई, सभी लोग अगर ये सोचने लगे कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम शादी नहीं कराएंगे, तो जो स्पीसीज़ ऐसा सोचेगी, मान लीजिए सभी आदमी, दुनिया के सभी आदमी, सभी औरतें ऐसा सोच लें, तो वो तो स्पीसीज़ ही ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद, है ना। इसलिए उस स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है, इसलिए इसी को लाइफ प्रोसेस में रखा जाता है, ठीक है, ओके। तो इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई। इसके साथ साथ अब हम
लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से अलग होती है आप सभी को पता है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स में आते हैं। ओके, अब ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स कुछ तरह के इनमें कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो शो करते हैं। क्या शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स? जैसे कि ग्रोथ, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। भाई देखिए, बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता चला जाता है, बढ़ रहा है ना वो, ठीक है, तो ग्रोथ शो करती हैं लिविंग थिंग्स। ऐसे ही पेड़ छोटा होता है, छोटे से बड़ा हो जाता है, बढ़ता है, तो ग्रोथ शो करती है लिविंग थिंग्स। मूवमेंट शो करते हैं, तो एनिमल्स शो करते हैं। एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो तो आराम से दिखाई देता है, लेकिन प्लांट्स में कई बार लोगों को या बच्चों को पता नहीं होता। तो भाई प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आपने देखा होगा। ये जो है छोटे छोटे कीट पतंगों को खा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं वो उनको, वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, और इसके अलावा टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मुई का पौधा, उसको आप टच करते हो, पत्तों को एकदम से सिकुड़ देता है। इसके अलावा स्टिमुली को जो रिस्पॉन्ड करते हैं सनलाइट की तरफ, जो है शूट सिस्टम प्लांट का, वो मूव करता है। रूट सिस्टम अवे फ्रॉम द सनलाइट मूव करता है, उसको फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, वो आप चैप्टर 7 में आपको पढ़ाया गया है, और दोबारा से मैं कोशिश करूँगा उसकी भी वीडियो डालने की। ओके, तो मूवमेंट शो करते हैं। कुल मिला के बात यह है, प्लांट्स में वो जो मूवमेंट है इतना ऑब्वियस नहीं होता, वो थोड़ा डिफ़िकल्टी से उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, डेफिनेटली प्लांट्स भी सांस लेते हैं थ्रू स्टोमेटा। ओके, लीव्स में जो पौधे छोटे छोटे पोर होते हैं पत्तियों में, और एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, वो सब आपको पता ही है, और इसको भी हम देखेंगे आगे। ये जो रेस्पिरेशन है ना, प्लांट्स किस तरह से सांस लेते हैं वो डिटेल में आगे देखेंगे। और फूड की इनको ज़रूरत पड़ती है, ये एक्सक्रेट करते हैं। ओके, और रिप्रोड्यूस करते हैं, डेफिनेटली रिप्रोड्यूस करते हैं। हालांकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के तरीके अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल, फिर ठीक है ना, तो वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, चैप्टर 8 में हम देखेंगे। ओके, सो ये चीज़ें शो करते हैं लिविंग थिंग्स। अब कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, देखिए लिविंग या नॉन लिविंग का क्राइटेरिया, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है मूवमेंट का, कि भाई अगर कोई चीज़ मूवमेंट शो करती है तो वो लिविंग है, अदरवाइज नहीं है। सो द मेजर क्राइटेरियन यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज मोमेंट। अब यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिल्कुल क्लियर कट उसकी वो है, बाउंड्री है कि भाई हाँ ये चीज़ें नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। जैसे कि पत्थर है, नॉन लिविंग है, और कोई भी जीव है, ह्यूमंस है, टाइगर है, एलिफेंट है, वो लिविंग है। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो वायरसेस है ना, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वायरस जो है बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब तरह का बिहेवियर शो करता था। वायरस जब किसी होस्ट बॉडी से, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से के शरीर से बाहर रहता था, तब वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता था, बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह। जैसे ही किसी के शरीर में एंटर करता था, होस्ट बॉडी के अंदर, तो बिल्कुल अपनी संख्या को बढ़ाने लगता था, रिप्रोड्यूस करने लगता था, और लिविंग की तरह बिहेव करता था। वो बाउंड्री लाइन पे रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक, डिबेट का विषय रहा है कि इसको लिविंग में रखें, नॉन लिविंग में रखें। खैर, आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मूवमेंट इन एनिमल्स इज़ फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व इजीली। जो एनिमल्स में जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है। ओके, मूवमेंट इन प्लांट्स इज स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफ़िकल्टी। अब सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे, ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, पहला है न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ओके, अब न्यूट्रिशन भी
इन प्लांट्स और इन एनिमल्स, स्पेशली इन ह्यूमंस। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन भी हम इन प्लांट्स, इन ह्यूमंस। ओके, प्लांट्स और इन ह्यूमंस। ठीक है, रेस्पिरेशन भी ऐसे ही, ये रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। ओके, उसके बाद हम एक्सक्रेशन भी पढ़ेंगे। एक्सक्रेशन भी अगेन इन ह्यूमंस एंड इन प्लांट्स। ओके, इसके अलावा ब्लड हमारे शरीर में फ्लो होता है, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, देखिए ब्लड तो हमें ह्यूमंस में फ्लो होता है, लेकिन ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। लेकिन प्लांट्स में ब्लड फ्लो नहीं होता, बट न्यूट्रिएंट्स तो वहाँ पे फ्लो होते हैं। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स किस तरह से फ्लो होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लिख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस, ये हमने इसमें पढ़ना है चैप्टर में। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन क्या है, वेरी सिंपल। हम भोजन करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर ग्रो करता है और हमारे बोन्स मजबूत बनती हैं, नए नए सेल बनते हैं, ब्लड बनता है, वो सभी न्यूट्रिशन का काम है ना। सो द न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body is called nutrition. Okay, nutrition क्या करता है? Nutrition provides essential nutrients for life processes as well as energy for all types of physical and mental activities. अब न्यूट्रिशन, ओके, न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, भोजन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आप सबको पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो बाय डेफिनेशन अगर आप क्वेश्चन आता है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स और डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, सो यू हैव टू राइट मटेरियल्स व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दीज प्रोवाइड एनर्जी। एक यूनिट कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट उससे डबल प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छे होते हैं, सिंपल वाले इतने अच्छे नहीं होते। वो तुरंत ही एनर्जी देते हैं, एनर्जी तुरंत देते हैं, लेकिन वो हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स अच्छे होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स हमें मिलते हैं रोटी से और चावल से, इन चीज़ों से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो सिंपल होता है। मक्की से ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे करके एनर्जी देता रहता है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्या? बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन है। ओके, और बाकी इनको प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स को ये हम कह सकते हैं यूज्ड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड, बोन एक्सेट्रा। मसल्स, ब्लड, बोन, मसल्स etc, क्योंकि मसल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, दो बहुत ही मेन, कैल्शियम और फास्फोरस न्यूट्रिएंट हैं जो कि हड्डियों को चाहिए होते हैं। ओके, तो ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही, बाकी बाद में नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।